हेलो एवरीवन। सो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज का विषय मैं पढ़ाने जा रहा हूं बेटा फ्रैक्शंस। राइट, तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं चलिए समझते हैं इसके बारे में, इसी की डेफिनेशन से और स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जानने के लिए। तो कहता है हमारे पास, कहता है नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। वो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं इन विच क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू जीरो नहीं हो सकता। राइट, क्यू जीरो नहीं हो सकता, उनको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने मेरे नंबर सिस्टम वाली वीडियो देखी होगी, मैंने वहां पे सेम ही डेफिनेशन लिखी होती है फॉर रैशनल नंबर्स। मतलब मैंने रैशनल नंबर्स के लिए भी यही समझाया गया है, मतलब रैशनल नंबर्स ही शायद एक फ्रैक्शंस होते हैं। और जब मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था कि रैशनल नंबर्स एक तरह की फ्रैक्शंस ही होती हैं। राइट, बट आज हम थोड़ी सी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि फ्रैक्शंस क्या हैं, क्यों हैं, कैसी सी हो सकती हैं। राइट, चलिए सो देखो, कहते हैं हमारे पास नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड फ्रैक्शन। जहां पे मैं बात करता हूं यार फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन होगा फॉर एग्जांपल 3/5, 4/3, मतलब कुछ भी ऐसे नंबर्स जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे हैं। जब मैंने रैशनल नंबर पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि कुछ ऐसे नंबर्स भी फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अकेला 3 लिखा है, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एज 3/1। राइट, अकेला 3 मतलब अगर 3 लिखा है तो ये भी p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। बिकॉज व्हाट डज फ्रैक्शन मीन, एक्चुअल में फ्रैक्शन मीन है क्या? नंबर सिस्टम में बच्चों मैंने डिवीजन के बारे में बताया था ऑपरेशन और नंबर्स पॉइंट पे, कि हमारे पास डिवीजन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे हमने बात की कि 12 डिवाइडेड बाय 4, व्हाट डज इट मीन? इसका कहने का मतलब था कि 12 नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन्स, 4 नंबर ऑफ पर्सन्स। तो मान लीजिए मैंने वहां पे एक एग्जांपल दी थी कि 12 जो है, मेरे पास अगर 12 टॉफीज हैं और मुझे 4 बच्चों में बांटनी है, तो मैं क्या बोलता हूं कि हर बच्चे को 3-3 दे देते हैं, 3 + 3 + 3 + 3। अगर मैं बात करूं तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, मतलब 3-3 टॉफीज हर बच्चे को मिल जाएंगी ना। तो इट इज द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली डिवाइड होता था, बेसिक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह से अगर मैं 3/1 की बात करूं, किसी के भी डिनोमिनेटर में बच्चों अगर 1 आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, हमारे पास नंबर फ्रैक्शन कह दिया जाता है। नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, तो हम p बाय क्यू की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब राइट। अभी इसमें मैंने वर्ड यूज किया डिनोमिनेटर, तो मैं छोटा सा पॉइंट क्लियर करता हूं यहां पे कि देखिए क्या होगा बच्चों, जो हमारी फ्रैक्शन है वो p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुई है, जिसमें p को, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट है q उसको क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर। पॉइंट क्लियर है ना? हमारे पास न्यूमरेटर किसको कहा जाता है बेटा, जो ऊपर वाला पार्ट है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको डिनोमिनेटर। तो इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कौन सा हुआ, 3, डिनोमिनेटर हुआ 5। न्यूमरेटर हुआ इस फ्रैक्शन में 4 एंड डिनोमिनेटर हुआ 3। इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हुआ 3 एंड डिनोमिनेटर हुआ 1। पॉइंट क्लियर है बच्चों? तो ये था बेस, फ्रैक्शन क्या है। अब चलते हैं फ्रैक्शन किस तरह की है। फ्रैक्शन 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, सिंपल फ्रैक्शन एंड द डेसिमल फ्रैक्शन। राइट, सिंपल फ्रैक्शन को हम वल्गर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन को हम वल्गर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। और ये फ्रैक्शन होती है विच हैज डिनोमिनेटर अदर देन पावर ऑफ 10। मतलब ध्यान से समझना कि सिंपल फ्रैक्शन क्या होती है। ये सभी सिंपल फ्रैक्शंस थी। कहने का मतलब कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब बच्चों क्या हुआ, नीचे वाला पार्ट, नीचे वाले पार्ट में कभी भी पावर ऑफ 10, मतलब 10 वाले नंबर नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर मैं सिंपल फ्रैक्शन की बात करता हूं तो ये सब सिंपल फ्रैक्शन थे, बट कौन से सिंपल फ्रैक्शन नहीं है उसको ध्यान से समझना। मेरे पास सिंपल फ्रैक्शन कौन से नहीं होंगे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं लिखूं 3/10, ये सिंपल फ्रैक्शन नहीं है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। और अगर मैं बात करूं वैसे ही 54/100,
देखो ना नीचे, अगर मैं इसको 100 को ऐसा लिख दूं 54/10 की पावर 2, पावर 2 का मतलब बच्चों क्या होता है, ध्यान से नोटिस में लेके आना अभी, कि 100 को मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बोल सकता हूं, और अगर दो नंबर आपस में, द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो ये क्या दे देता है, पावर दे देता है 2। अगर नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, तो ये पावर कितनी दे देगा बच्चों, 3, मतलब वो 10 की पावर 3। तो उसने क्या बोला, डिनोमिनेटर जो है किसके अलावा होना चाहिए, 10 की पावर के अलावा कोई भी डिनोमिनेटर हो सकता है, पर 10 की पावर वाला नहीं हो सकता। मतलब ये सब सिंपल फ्रैक्शन नहीं है। पॉइंट क्लियर है ना, मैंने अभी बताया कि सिंपल फ्रैक्शन ये है, ये सिंपल फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आ रहा है, पावर ऑफ 10 आ रहा है, और जबकि वो मैंने क्या बोला, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, अदर देन, इसके अलावा कोई भी है डिनोमिनेटर में, तो वो क्या कहलाया जाता है, सिंपल फ्रैक्शन, राइट। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो अभी देखो, तो सिंपल फ्रैक्शन की एग्जांपल्स लिखनी हो तो कुछ भी लिख सकते हैं, 3/8, 4/7, 7/5, कुछ भी लिख लो, राइट। अभी कुछ भी लिख लो कि हमारे पास, अच्छा वैसे मैं यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो ये भी एक एग्जैक्ट डेसिमल में आंसर आएगा। तो डेसिमल में आंसर आना मना थोड़ी ना किया हमने, ठीक है ना, बट वो बताएंगे जब डेसिमल फ्रैक्शन को समझाएंगे कि कैसे है। तो हमारे पास आंसर आ रहा 3/8। तो देखो क्या हुआ, सिंपल फ्रैक्शन वल्गर फ्रैक्शन भी कहलाई जाती है, और अगर मैं इस फ्रैक्शन की बात करूं तो इसका डिनोमिनेटर जो है अदर देन पावर ऑफ 10 होना चाहिए, राइट। मतलब 10 या 10 की पावर में नहीं डिनोमिनेटर होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास इन सिंपल फ्रैक्शन की कुछ टाइप्स आ जाती है बच्चों। तो इस टाइप में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, राइट। प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों होती है हमारे पास वो फ्रैक्शन जिसके अंदर वी कैन से न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज smaller than denominator। मतलब न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, हाँ जी, प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। सिंपल फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब फॉर एग्जांपल 3/5, 5/7, 8/9, कुछ भी। पॉइंट क्लियर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, ये सब होती है प्रॉपर फ्रैक्शन जब क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूं, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। पॉइंट क्लियर है। चलिए, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इससे ऑपोजिट हो जाती है, जिनमें हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, न्यूमरेटर इज ऑफ फ्रैक्शन is greater than denominator। मतलब कहने का क्या है कि हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, राइट। तो इन्हीं की ऑपोजिट कर दें। 3/5 की जगह देखो, 3/5 की जगह क्या कर रहा हूँ, 5/3 कर दूँ, 7/5 कर दूँ, 9/8 कर दूँ। तो इनको बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये कौन से फ्रैक्शंस होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। किसमें, सिंपल फ्रैक्शन की ही टाइप है, राइट। इसके बाद आती है बच्चों कंपाउंड फ्रैक्शन। अभी मैं आपको इसी से रिलेटेड एक पॉइंट बताऊंगा जो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया दूंगा, तब तक थोड़ा सा भी समझ के चलिए। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होती है, कंपाउंड फ्रैक्शन होती है ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, या फिर ऊपर हो या फिर नीचे हो। मतलब वी कैन से, एग्जाम्पल लिखो तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो मतलब 3/2 होल डिवाइडेड बाय 5, मतलब न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है। देखो ना, न्यूमरेटर पार्ट जो है वो बेटा क्या हो रहा है, 3/2। न्यूमरेटर पार्ट जो है वो क्या हो रहा है, 3/2, और 3/2 एक फ्रैक्शन में है, या तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन में हो या फिर 5/3/2, या फिर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में हो, या फिर ये दोनों ही फ्रैक्शन में हो। दोनों ही फ्रैक्शन में होने का मतलब
ऊपर आ गया 3/2, नीचे आ गया 5/7, कुछ भी, राइट। तो इनको क्या कहा जाता है? कंपाउंड फ्रैक्शन। और कंपाउंड यार वर्ड से ही याद रखिएगा, कंपाउंड का मतलब बच्चों क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है ज्यादा, है ना। तो देखो कंपाउंड फ्रैक्शन कॉम्बो ऑफ द फ्रैक्शंस है एक तरह का, इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनवर्स फ्रैक्शन। और अगर इनवर्स फ्रैक्शन की बात करता हूं तो ये भी वर्ड में ही डिफाइन हो रहा है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर एक ओरिजिनल फ्रैक्शन दी गई है 3/5, राइट, तो इसका इनवर्स फ्रैक्शन क्या होगा? इनवर्स फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। तो मेरे पास देखो 3/5 का इनवर्स फ्रैक्शन क्या होगा? इनवर्स फ्रैक्शन होगा 5/3। किसका? 3/5 का, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन। इसको मैं ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख देता हूं। ओरिजिनल फ्रैक्शन अगर 3/5 है तो उसका इनवर्स फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 5/3। पॉइंट क्लियर है? अभी आगे चले, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो मिक्स फ्रैक्शन को ध्यान से समझना कि क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन, मैंने बोला अभी मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझाऊंगा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही पार्ट है मिक्स फ्रैक्शन। बट हम मिक्स फ्रैक्शन को कुछ किस तरह से जानते हैं? मैं मिक्स फ्रैक्शन को इस तरह से जानता हूं कि यार ये कॉम्बो ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन है। ये क्या है? कॉम्बो ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन। अब कॉम्बो ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन क्या हो गया? इंटीजर मतलब याद करो, नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया था, इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, है ना। अभी मैं यहाँ पे कहीं पे भी जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ क्यों जीरो नहीं है। लास्ट में आपको इससे रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये देखना है मिक्स फ्रैक्शन क्या है बच्चों। मिक्स फ्रैक्शन है हमारे पास कॉम्बो ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन। तो दिस इज द टाइप ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। अब सर जी ये बना कैसे और ये क्या कहता है, इसको बहुत ध्यान से समझना। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है 3/1/2 को हम कई तरह से समझ सकते हैं। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं 3 + 1/2, राइट। क्या बोला था? अभी तो बताया मैंने, मिक्स फ्रैक्शन मतलब कॉम्बो ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन। और इंटीजर हुआ 3 और फ्रैक्शन हुआ 1/2। पॉइंट क्लियर है? इसी तरह से बच्चों और एग्जांपल बनानी हो तो बना सकते हैं। 5 3/2 चल सकता है। अब यहां पे हो गई गड़बड़, ठीक है, ध्यान से नोटिस रखना। मैंने बनाया 5 3/2, तो मैंने बोला था कि नो डाउट इट इज ऑल्सो मिक्स फ्रैक्शन, बट यहां पे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी पार्ट है 3/2, राइट। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है, इसके बाद मैं छोटा सा पार्ट इरेज करके ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और कैसे आ रहे हैं। कर लिया? चलिए तो देखिए अभी मैं कुछ पार्ट इरेज करता हूं, ये हटा देते हैं। चलिए सो ये हटा दिया हमने, सिंपल फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी हटा दें। चलो सो देखिए अब देखो मिक्स फ्रैक्शन मैंने बोला कौन सी बताई बच्चों? 3/1/2, ये तो हो गई। एक मैंने लिखी 5 3/2। जैसे मैंने इसको नोटिस में लेके आया, मैंने बोला कि 3/1/2 को आप 3 + 1/2 भी समझ सकते हो, तो वैसे मैं इसको भी ऐसे समझ सकता हूँ ना, 5 + 3/2। अब क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? याद करो अभी देखो ना, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया, ये हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी मैं क्या कर सकता हूं? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखें कैसे? देखिए इसका मतलब क्या हुआ? 3/2 को, 3/2 का मतलब कि 3/2। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 3/2 अगर मैं करूं तो 2 1s are 2 और रिमाइंडर कितना बच गया? 1। अब यहां पे हम डिवीजन यहीं पे खत्म कर देते हैं बच्चों, हम इस डिवाइड को डेसिमल्स में नहीं लेके जाते। तो देखो अभी क्या कर रहा हूं, 3/2 को मैं कैसे लिख रहा हूं? डिनोमिनेटर में बच्चों ये नीचे आ जाना है, राइट। ये ऊपर चले जाएगा, ये साइड पे आ जाएगा, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 1/2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 3/2 को 1 1/2। दोबारा समझना, कोई बात नहीं, दोबारा समझना। मैंने क्या किया? मैंने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया बच्चों? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, क्योंकि उसका मतलब ही ये होता है ना, इसका मतलब ही मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में कि यही होता है। तो 3 को 2 से डिवाइड किया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर की प्लेस में, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 था तो वो तो 2 रहेगा ही।
और ये 1 कहाँ चले जाएगा, ये 1 चले जाएगा ऊपर। ध्यान से देखो, अगर मैं इन 3 चीज़ों को ऐसे लिख दूँ, देखो 2 1 और 1 ऐसे लिख दूँ, तो हुआ क्या, शफल हो गया, ये इधर पहुँच गया, ये इधर पहुँच गया और ये इधर पहुँच गया। ध्यान से नोटिस करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे पहुँच गया, ये 2 नीचे पहुँच गया, ये 1 ऊपर पहुँच गया और ये 2 इधर पहुँच गया। अच्छा चलो, इधर 1 1 आ रहा है तो शायद थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा, एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। तो अभी ये कुछ ये बन गया मेरे पास। अभी देखो मेरे पास ये क्या हुआ, 2 की प्लेस 1, इस 1 की प्लेस पे क्या आएगा 2, ये 1 चले जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 2 और ये वाला 1 चला गया साइड पे, तो बन गया ना ये। तो 3/2 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ध्यान से नोट कर लो बच्चों, मैं इसके बाद अभी एक एग्जांपल और लेके समझाता हूँ। यहाँ पे 1 1 साथ में शायद कन्फ्यूज़न दे रहा होगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि एक साथ और बताऊँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए 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 अब क्या हुआ। अब हुआ, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, किसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, क्योंकि मैं इम्प्रॉपर को ही मिक्स पे चेंज करके बता रहा हूँ ना आपको। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल ले लेते हैं 7/3, राइट। हमने क्या किया, 7/3। पॉइंट क्लियर है। अभी देखो क्या किया मैंने, 7 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 जार 6, रिमाइंडर बचा 1। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक खत्म। अब रिमाइंडर 1 बच गया, 3 से छोटा होगा तो आगे तो फर्दर डिवाइड करना नहीं, क्योंकि मुझे डेसिमल्स में नहीं निकालना, मुझे रखना उसे फ्रैक्शन में ही है। अब मैंने क्या किया, इसको इसकी जगह पे, इसको ऊपर और इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, नीचे देखो 3, राइट, ऊपर क्या चला गया 1 और साइड पे क्या चला गया 2। मतलब 7/3 इज इक्वल्स टू 2 1/3, राइट। छोटा सा ऑपरेशन और यहीं पे बताता हूँ। वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा ऑपरेशन और नंबर्स बच्चों, तब मैं ये सारी चीज़ें जो अभी ये सॉल्विंग वाला पार्ट है ये और अच्छे से थोड़ा सा कोशिश करूँगा क्लियर करूँ। तो देखिए, अभी मैंने बोला कि क्या ये फ्रैक्शन ऐसे भी लिखी जा सकती है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स 2 + 1/3। अभी तो बताया मैंने कि मिक्स फ्रैक्शन कुछ ऐसे भी समझी जा सकती है। तो 2 + 1/3, इसका मतलब इसके नीचे क्या हुआ बच्चों 1। और ये मैं कहाँ पे बताऊंगा अभी आपको, अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं बताऊंगा ऑपरेशन ऑन नंबर्स। वहाँ पे हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ेंगे। किन में, चाहे वो डेसिमल्स हो, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, रियल नंबर्स के अंदर की कैलकुलेशन समझाऊंगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है। तो वहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी दूंगा, बट फिर भी जिन बच्चों को समझ में आ जाए वो ध्यान से नोटिस रखिएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जार 6, 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जार 1 और 3 1 जार 3, 6 + 1 इज 7/3। और मैंने क्या बोला अभी, 2 + 2 1/3 को यही तो लिखा, इससे मैंने 7/3 बना दिया। तो दैट मीन्स कि 7/3 को बच्चों मैं 2 1/3 भी लिख सकता हूँ, विच इज नोन एज मिक्स फ्रैक्शन। पॉइंट क्लियर है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन में और इस मिक्स फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस था मैंने बता दिया। इसका मतलब है 5 + 1 1/2 अभी बताया था। और अगर मैं इसको देखूँ तो 5 + 1 + 1/2 लिखा जाएगा, जो बन जाएगा आपके पास 6 + 1/2, जिसको मैं 6 1/2 भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है कि मिक्स फ्रैक्शन जब भी बन रही होगी उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन का हिस्सा आ रहा होगा। पॉइंट क्लियर है। चलें आगे। तो नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, मतलब ऐसी फ्रैक्शन जिसमें कॉन्टिन्यूटी चल रही है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक नोट कर लो, मैं इसके बाद यहीं पे कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन थोड़ा ऊपर ही बताने की कोशिश करूँगा। इरेज करूँ, चलिए। तो देखिए, कहता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। अब कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन वर्ड में क्या है, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब चलते रहना। अब कैसे चलता रहेगा, कोई भी फ्रैक्शन है वो कैसे चल सकती है। देखो 1 + 1, एक काम करते हैं, 1 + 2 ओवर 2 + 3 ओवर 4, राइट। अभी मैं ये एक फ्रैक्शन के आगे कॉन्टिन्यूटी में चलती जा रही है। देखो ये खुद भी एक फ्रैक्शन है, उसके अंदर ये भी एक फ्रैक्शन है, राइट। अभी और ऐड कर दें तो थोड़ा और ऐड कर देते हैं। चलिए देखिए देखिए
3 प्लस 3/4 प्लस 2/3। मतलब ऐसी फ्रैक्शन जो आगे से आगे चलती जा रही है, इस फ्रैक्शन को मैं क्या समझ सकता हूँ, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन। पॉइंट क्लियर है ना बच्चों? इस फ्रैक्शन को मैं क्या समझ सकता हूँ, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन। डन। मतलब फ्रैक्शन चलती जा रही है आगे, और ऐसा नहीं है कि वो इन्फिनिटी तक चलती जा रही है बच्चों, 2-3 बार भी अगर चल रही है तो उसको भी कॉन्टिन्यूटी में ही कंसिडर किया गया है, और दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन। पॉइंट क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक लास्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन रहेगी हमारे पास, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है? ओह, मैंने इरेज कर दिया, बट चलिए कोई बात नहीं। आप ना हमेशा वीडियो पॉज करके ज़रूर नोट किया कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि पढ़ते हुए जब तक आप अपनी इन्वॉल्वमेंट नोटबुक और पेन के साथ नहीं डालोगे ना बच्चों, तब तक आपको मैथ्स में क्लैरिटी नहीं आने वाली अच्छे से, ठीक है? ध्यान से समझना इन चीज़ों को मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? चलिए, सो अगली एक आती है सिंपल फ्रैक्शन, हमने पढ़ ली। इसके बाद आती है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, वर्ड से पता चल रहा है कि जहां पे डेसिमल आ रहा होगा। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अच्छा, मैं ये पूरा इरेज कर देता हूं। चलिए, ध्यान से समझना कि क्या है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन के केस में मैंने क्या बोला था, ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 की पावर कैरी ना करे। तो जो 10 की पावर कैरी करता है वो क्या कहला दिया जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब मैं ये बोल सकता हूं फ्रैक्शन विच हैज डिनोमिनेटर एज पावर ऑफ 10। मतलब 10 की पावर में उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए। मैं एग्जांपल लिखता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ यार फटाफट से कि क्या होगा। फॉर एग्जांपल 3/10, 42/100, 576/1000। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ऊपर 3 डिजिट लिख रहे हो तो नीचे 3 0 क्यों? तो ठीक है जी, एक काम कर लेते हैं, 3/1000 भी लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना? ठीक है, ध्यान से देखते रहे ना अभी कि क्या कर रहा हूँ। 42/10 भी कर देते हैं और 576/100 भी कर देते हैं। तो चेंज कर दिया ना, है तो सब 10 की पावर में ही ना नीचे डिनोमिनेटर्स। तो ये सभी क्या है हमारे पास, डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है, आप ना 3 को 10 से डिवाइड कर लोगे ना, कितनी जीरो है नीचे। इसके लिए बड़ा सिंपल डिवीजन फैक्टर पॉइंट बताया जाता है कि कितनी जीरोज है नीचे, 1 0 है ना, तो एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, और 3 एक सिंगल डिजिट तो प्रेजेंट है ही है, इससे पहले डेसिमल लगा दो, तो इसका आंसर होगा बच्चों 0.3। इसके नीचे बच्चों कितनी, 2 जीरोज है ना, 2 जीरोज को मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा बेटा, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है, तो ऊपर 2 डिजिट प्रेजेंट है, तो मैंने क्या किया, इन 2 डिजिट्स को लिखा, इनसे पहले डेसिमल लगा दिया और डेसिमल से पहले 0, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 0.42। 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरोज है ना नीचे बच्चों, तो ऊपर भी 3 डिजिट्स हैं, तो 0.576। अब सर ये तो सीधा सीधा था, आगे भी देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला डिनोमिनेटर में कितनी जीरोज हैं, 3 जीरोज है। सिर्फ वही नोटिस में लेके आनी है, क्या करना है, इन 3 जीरोज का 3 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है, पर डिजिट तो एक ही प्रेजेंट है। तो डेसिमल के बाद बच्चों 2 जीरो लगा दो और एक 3 लगा दो, हो गया ना 3 डिजिट कंप्लीट। कोई परेशानी किसी को ये करने में? 3/1000 को 0.003 भी लिखा जा सकता है। अच्छा, 42/10 को एक डिजिट पहले लगाना है, तो ये रहा फर्स्ट डिजिट, इससे लेफ्ट में लगा दो जी, बन गया आंसर। 2 जीरो है, 2 डिजिट पहले लगाना है, तो 5.76 बन गया आंसर। कुछ मुश्किल नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं। तो ध्यान से समझना, ऐसे ही खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से आंसर निकालो, कमेंट में रिप्लाई करो, मतलब कोशिश तो यही रहेगी कि मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है ना? चलिए, तो अभी देखो यहाँ पे अगर समझ आया तो मैं थोड़ा सा इसमें इरेज करता हूँ बच्चों ये पार्ट। चलिए, तो देखिए अभी क्या कर सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन में एक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों रेकरिंग फॉर्म। रेकरिंग फॉर्म भी बोल सकते हैं या रेकरिंग डेसिमल्स भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकरिंग डेसिमल? ये वर्ड पता किससे बनाया गया है? रीअकर होना। रीअकर का मतलब बच्चों क्या हुआ? बार बार आना,
बार बार आना कैसे हुआ भाई, बार बार आने का मतलब 3.66666, देखो रिपीट हो रहा है ना 6, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3.6 बार, जितनी डिजिट्स, जो डिजिट रिपीट हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं वैसे लिख रहा हूँ 0.424242, तो ये एक्सटेंड होती जा रही है। जिन बच्चों ने मेरी नंबर सिस्टम की वीडियो नहीं देखी, वहाँ पे जाके रैशनल वाले पार्ट को जब आप पढ़ोगे कि व्हाट आर द रैशनल नंबर्स, उस समय में आपको ये पॉइंट मिल जाएगा रेकरिंग वाला। तो देखिए क्या होगा, क्या मैं इसको 0.42 बार लिख दूँ, अब ये तो हो जाती है प्योर रेकरिंग फॉर्म, मतलब जिसमें आफ्टर अ डेसिमल सारी रिपीटेड है, ठीक है। वैसे आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, सर जी मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये होती है 3.14285 रिपीटेड। एक्चुअल में ये रेकरिंग है, और रेकरिंग है ये तो फ्रैक्शन कहला दिया जाएगा, और सर फ्रैक्शन को तो आपने रैशनल नंबर बोल दिया, और मैंने ये उस वीडियो में क्लियर किया बेटा कि पाई जो होता है इर्रेशनल नंबर होता है, इट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पर अगर मैं इसको भी रेकरिंग फॉर्म में कंसीडर करना चाहूँ तो वो पाई नहीं होगा, एक्चुअल में ये 22/7 होता है 3.14। तो पाई नहीं लिखेंगे, आज से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि पाई की वैल्यू हम 22/7 पढ़ते हैं, दैट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्लोजेस्ट टू दिस, है ना। तो समझ आ गया रेकरिंग का मतलब। अभी देखो यहाँ पे सर आपने तो फ्रैक्शन बोला कुछ ऐसे होंगे, तो ये फ्रैक्शन कैसे हुए, ये तो डेसिमल फ्रैक्शन हुए, तो ये भी फ्रैक्शन में लिख के दिखाओ। तो चलिए इनको छोटा सा पार्ट को फटाफट से 2-4 इजी एग्जांपल उठाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, और फिर इस वीडियो को करते हैं खत्म, ताकि आपको फ्रैक्शन की थोड़ी अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैं पार्ट अभी करवाने वाला हूँ। मतलब अब वहाँ पे क्वेश्चन आता है क्लास 9th में 0.6 बार को क्या कीजिए P/Q की फॉर्म में, मतलब एक फ्रैक्शन में करके तो दिखाइए सर। तो फ्रैक्शन में करके दिखाना है किसको, 0.6 को। तो मैंने क्या लिखा 0.6666, कुछ ऐसा है। बड़ा सिंपल होता है इसका तरीका, एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको बच्चों कि डेसिमल के बाद अगर मुझे पता है कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट है और वही रिपीट हो रही है, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, देखो जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने का लगा दो 9। जो कोई नॉन रिपीटिंग तो नहीं है ना। अच्छा मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, 0.42 लेता हूँ, पर सिर्फ इसमें 2 रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्या है एक्चुअल में 0.42222। बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ ये सब अलग अलग तरह से। देखो 0.6 के ऊपर 6 रिपीट हो रहा था, तो जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उतने बार लगा दो 9। इसमें एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसके आंसर में एक बार लग जाएगा 9, राइट। एक और पैरेलल एग्जांपल लेके चलते हैं, 0.323232, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 0.32 बार। 2 डिजिट रिपीट हो रही है बेटा, तो इसके आंसर के लिए मैं क्या लगाऊंगा, 2 9। पॉइंट समझ में आ गया कि क्या किया। सबसे पहले मैंने हर डेसिमल, हर रेकरिंग फॉर्म में ये नोटिस कर लिया कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, राइट। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1, उसका 9 आ गया। एक डिजिट रिपीट हो रहा है, 9 आ गया। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 9 आ गया। अब डेसिमल के बाद कोई नॉन रिपीटिंग है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, बट इसमें है, इसमें नॉन रिपीटिंग है ना, 4 रिपीट कहाँ कर रहा है, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 0। जो नॉन रिपीटिंग जितने डिजिट होते हैं उतने लग जाते हैं 0, तो इसमें एक नॉन रिपीटिंग डिजिट है, तो बेटा उसका आ जाएगा 0। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अभी मैं अगर इसकी बात करूं तो 0.6 बार, अभी नीचे आ गया इसका 9 और ऊपर 6 एज इट इज लिख दीजिए, तो ये राजी आंसर। कटिंग कर सकते हैं, ओहो कटिंग तो हो रही है सर, 3 2 6, 3 3 9। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2/3, तो यार 2 को 3 से डिवाइड करके देख लो, 0.66 ही तो आएगा, नहीं। चलिए सो देखिए अब अगली बात, अच्छा इसको मैं थोड़ा बाद में आता हूँ, इस पे आते हैं हम। इसमें क्या किया, डेसिमल के बाद सारे रिपीटेड है, पर 2 डिजिट रिपीटेड है, तो 2 आगे 9। और अगर मैं बात करूँ तो 32 एज इट इज़। इसकी कटिंग होती है, नहीं होती। मतलब कटिंग होने का मतलब बच्चों सेम टेबल पे आना, दोनों में से कोई सेम टेबल पे आ रहा है, नहीं आ रहा यार। चलें आगे। अब इस केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। रूल कैसे होता है इसका रूल देखो, जो रिपीट हो रहा है उसका एक 9, जो नहीं रिपीट हो रहा उसकी जगह पे 0। अब ये पूरा नंबर बन रहा है 42,
राइट। अब ये पूरा नंबर क्या बन गया हमारे पास 42। अगर मैं बात करूँ 42 की, तो इसमें से हमारे पास रिपीटेड क्या था 2 ओनली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नॉन रिपीटेड बचते हैं, जितने भी डिजिट्स होंगे नॉन रिपीटिंग बच्चों, वो बचे हुए को जो पूरा नंबर बनता है उससे माइनस कर दो। तो 42 माइनस 4 करें तो 38 आता है, राइट। अगर मैंने इसको माइनस किया तो ये 38 आया, और यहाँ पे मैंने क्या लिखना है 38 डिवाइडेड बाय 90। पॉइंट क्लियर है जी। अब इनकी कटिंग होती है तो मैं इसकी कटिंग कर दूँ। देखिए 2 45 90 एंड 2, अच्छा देखो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। 2 1 2, 2 9 18, 2 19 राइट। तो हमारे पास 0.42 बार कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है बच्चों, 19/45। क्लियर है ना यहाँ पे ये पॉइंट। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे मैंने आपको फ्रैक्शंस में रेकरिंग फॉर्म से, देखो फ्रैक्शन को रेकरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर हो तो वो समझा दिया जी कि कैसे हो सकता है। पॉइंट क्लियर है ना। चलिए, तो यहीं पे मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें ऐड करता हूँ, राइट। तो जो आपको थोड़ी सी याद रखने वाली होती हैं, ठीक है, कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट भी होंगी वो। चलिए, सो देखिए यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शन कहलाए जाते हैं। और फ्रैक्शंस में कुछ टाइप्स याद रखनी है। अगर फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर, इफ मैं ऐसा लिखता हूँ, इफ न्यूमिरेटर जो है, अगर न्यूमिरेटर जो है इज एनी नंबर बट डिनोमिनेटर इज 0, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऊपर नंबर है, c मीन्स एनी कांस्टेंट नंबर, c मीन्स एनी कांस्टेंट नंबर, कोई भी नंबर है, कैसा सा भी नंबर है, ऊपर कोई भी नंबर होने पे मैं क्या करूंगा, नीचे 0 होगा तो ये हो जाता है इन्फानाइट, और इसको हम नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ इन्फानाइट। याद रखना है, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है बच्चों फ्रैक्शन में, तो वो क्या हो जाता है, इन्फानाइट और नॉट डिफाइंड। अब मैं थोड़ा सा लिखूंगा कम, ठीक है। हमारे पास अगर इफ न्यूमिरेटर 0, अगर न्यूमिरेटर 0 हो जाता है, मतलब अगर न्यूमिरेटर 0 है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे 0 बाय एनीथिंग, एनी नंबर, एनी सी स्टैंड्स फॉर एनी नंबर, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमेशा होता है 0। तो आपको याद क्या रखना है, एनी नंबर बाय 0 इज इक्वल टू इन्फानाइट, and 0 by any number is 0, right. And last part, if numerator and denominator are equal, अगर ये दोनों हो जाते हैं बच्चों इक्वल, देन फ्रैक्शन जो हो जाएगी बच्चों क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बिकम्स 1। देखो ना कैसे, इसके एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 18/18 दोनों सेम नंबर पे जाते हैं, 18 1 18, 18 1 18, कटिंग हो जाती है, आंसर बन जाता है 1। पॉइंट क्लियर है। तो ये 3 चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा, और मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दिया बच्चों फ्रैक्शंस। इससे अगली वीडियो में एक और डाल रहा हूँ जिसमें हमारे पास होगा ऑपरेशन ऑन नंबर्स, और जिसमें मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिखाऊंगा। तो पहले ही बता देता हूँ, उस वीडियो के लिए ये 3 वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी करवा दी, राइट। और इसके अलावा एक HCF जो अभी करवाऊंगा वो। पॉइंट क्लियर है जी। चलिए, सो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।